गए हैं, इसलिए ये वायलेंस जस्टिफाइड है। मेरा बोलना ये मतलब नहीं है, हमारा बोलने का मतलब भी ये नहीं है, लेकिन आप दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज को, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमें वायलेंस में देखा गया है, हम लोग ने देखा है। अभी अशोक पांड्या जी यहाँ पे बोल रहे थे कि वो कैमरा में देखे, टीवी में देखे कि बीजेपी वर्कर को मारा जा रहा है। मेरे ख्याल से उन्होंने वो फुटेज नहीं देखा, उन्होंने वो कैमरा में नहीं देखा जहां बीजेपी वर्कर्स ने टीएमसी को कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में मारा है। शायद उन्होंने वो फुटेज नहीं देखा जहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि आप बैलेट फेंक दीजिएगा तालाब में, जो किया वहां के लोगों ने। शायद उन्होंने वो फुटेज नहीं देखा जब मोहम्मद सलीम सीपीआईएम के जो सेक्रेटरी है वेस्ट बंगाल के, वो ट्वीट करते हैं कि झंडा का डंडा मोटा कीजिए, इस बार पलटवार करना है। तो आप मुझे ये बताइए, आप जिस तरह से ऑपोजिशंस को क्लीन चिट दे रहे हैं, आप अरे वो नहीं दे भैया, सकते। मोहम्मद सलीम और शुभेंदु अधिकारी सरकार से हैं क्या? वो सरकार है, उनका आदेश चलता है क्या बंगाल में? मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आप जानते हैं हमारे लोकतंत्र में जितना पॉपुलेशन रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरा क्राइम जीरो करना पॉसिबल नहीं रहता है। ये एक आइडियल सिचुएशन है। आप भारतवर्ष में, कंट्री में कहीं भी जीरो क्राइम रेट नहीं दिखा पाइएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आगे अभी रुको भैया, जाता है, रुको अगर ऑपोजिशन पार्टी मुन्ना खान साहब, मस्तानी और रुको जीशान, अभी रुको मुन्ना खान साहब, टीएमसी कैसे कैसे तर्क दे रहे, मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं। कह रही जीरो क्राइम नहीं होता, मालूम है भैया, लेकिन 37 लोग पंचायत के चुनाव में देश में कहीं नहीं मर रहे। गजब करते हो। खैर मुन्ना खान, मेरा प्रश्न ये, टीएमसी ने ऑफिशियली कहा कांग्रेस, भाजपा और सीपीएम ने मिलकर हिंसा की। आपको और भाजपा को और सीपीएम को एक ही नाव पे चढ़ा दिया ममता जी ने। सवाल है अमिताभ जी कि आप हर अपनी कमियां को भारतीय जनता पार्टी पे मंडो या कांग्रेस पे मंडो, सीपीएम पे मंडो, ये नहीं चलेगा। और ये भी नहीं चलेगा जो आपकी विफलता है आप दूसरे पे मंड रहे हो। जो 37 लोगों की जान गई वो तो अब आएंगे नहीं, जिनके घर परिवार उजड़े वो आएंगे नहीं। हाँ, चुनाव आ सकता है, चुनाव दोबारा आएंगे, तो आप अपनी व्यवस्था को सुधारें। जो आपकी कमियां हैं, राज्य सरकार अगर निकाय चुनाव सही से नहीं करवा सकती, तो मैं समझता हूं उसको इन खोखले दावों से परहेज रहना चाहिए कि मैं लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करती हूं और हमसे वरिष्ठ और हमसे ताकतवर मुख्यमंत्री कोई हो ही नहीं सकती। अब ये खोखले दावे बंद कीजिए, क्योंकि आपका जो दावा था वो दिख गया। आपके कथनी और करने में बहुत ही बड़ा फर्क है। निकाय चुनाव में आपके पोल खुल गए, अभी तो राज्य चुनाव और केंद्र के चुनाव होने बाकी है। फिर क्या हाल होगा? क्या उसमें 3700 लोगों की जान लोगे आप? क्या लोगों की जान बंगाल में इतनी सस्ती है? चाहे कार्यकर्ता किसी के भी हो, किसी के पति तो होंगे, किसी के बेटा तो होंगे, किसी के पिता तो होंगे। क्या उनके घर उजड़ते आपको अच्छा लग रहा है? या आपके मुख्यमंत्री जी दीदी को, ममता दीदी को अच्छा लग रहा है? तो ये सब बातें छोड़ दीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस और सीपीआईएम मिलकर दंगा करवाती है और ये केंद्र से जो सुरक्षा बल है उनके सह पे हो रहा है। ये बातें अनगढ़ है। केंद्रीय सुरक्षा बल को एबीसीडी पता नहीं होता। वो राज्य सरकार का दायित्व है कि उसे जगह पे लगाए, किस बूथ पे लगाना है, किस मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट देना है उसे, कहां पे उसे खड़ा करना है, ये राज्य सरकार का दायित्व है। क्यों राज्य सरकार के पुलिस को पता होता है किस वार्ड में कितने गुंडे, कितने शरीफ है और कितने ईमानदार है, कितने बेईमान है। ये केंद्रीय सुरक्षा बल को पता नहीं होता। तो राज्य सरकार कहीं न कहीं अपने दायित्व से बच रही है। इसे ईमानदारी से राजधर्म निभाना चाहिए और वहाँ की जो जनता है उसके जान और माल का हिफाजत राज्य सरकार के दायरे में। वहां पे बॉम्बिंग करते हैं, इसके लिए आप क्या बोलिएगा? ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आपके वर्कर्स को डिसिप्लिन कराया जाए। आपके वर्कर्स अगर क्रिमिनल्स हो गए तो बंगाल का तो यही हाल होगा। आज मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के पास वर्कर्स कम, क्रिमिनल ज्यादा है। राज्य सरकार अधीर रंजन चौधरी जिम्मेदार है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आज मुर्शिदाबाद में हमारे 5 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए कांग्रेस के हाथ से। इसके लिए अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस और मुन्ना खान जैसे नेता जो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं। आप नहीं बच सकते। आपके राज्य में
जो आपकी सुरक्षा आप व्यवस्था मुर्शिदाबाद फेलियर है, डिस्ट्रिक्ट का लोगों की जान क्षेत्रीय ना रिपोर्ट सके। लीजिए। लोकतंत्र पे आपको विश्वास लोकसभा नहीं के है। ऑपोजिशन अरे लीडर आप अधीर गोली रंजन चल चौधरी, दिया, आपके बाकी पार्टी काम के करके दिग्गज आप लीडर, वहां के जाए। एमपी हैं, आप वहां का रिपोर्ट अच्छे से लीजिए। गोलियां आज मारिए, उनके बंदूकें कंस्टिट्यूएंसी में चल रही 5 है, से ज्यादा एक टीएमसी तारीख वर्कर्स मारे तालिबान जाते नहीं हैं, है, इसके लिए अधीर हिंदुस्तान है। रंजन चौधरी को क्या कहना है? तालिबान है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर एक राज्य है बंगाल जो शांत था, लेकिन जब से ममता दीदी जी आई है तब से ये राज्य अशांत होने का काम किया। वहां पे सारी लॉ एंड ऑर्डर, सारी व्यवस्थाएं जी। विफल हुई। और आज और आपके एमपी अधीर रंजन चौधरी के कंस्टिट्यूएंसी मुर्शिदाबाद में जो 5 से ज्यादा टीएमसी के वर्कर्स मारे गए, इसके लिए अधीर रंजन चौधरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? क्योंकि वो ठीक, कांग्रेस के हाथ ठीक, से मारे रुकना गए। होगा। मुन्ना खान जी अभी रुकिए, क्या आपकी जीशान आप भी पार्टी- रुकिए, मुन्ना जी आप भी आपकी रुकिए, पार्टी जीशान जी अभी आप इन्वेस्टिगेट रुकिए, करेगा ये कपिल मामले श्रीवास्तव में? को सवाल हुआ। दोनों लोग रुकिए। कपिल श्रीवास्तव, एक सैद्धांतिक प्रश्न खड़ा होता है। जो लोग मुझे मेरे साथ बहस में आते रहे मित्र लोग, वो जानते हैं मैंने इस थ्योरी को हमेशा बहुत क्रोध के साथ खारिज किया, सामान्य रूप से नहीं, कि कोई भी सरकार ये कहे कि रामलाल की साजिश है, श्यामलाल की साजिश है, गुड्डू की साजिश है, पप्पू की साजिश है, तो आपको भजन करने के लिए सरकार में बैठाला था? ये क्या मतलब है कि कांग्रेस वालों ने मुर्शिदाबाद में साजिश कर दी, सीपीएम ने फलानी जगह साजिश कर दी और भाजपा वालों ने फलानी जगह साजिश कर दी, तो आपको सत्संग करने के लिए बैठाला था सरकार में? ये सरकारों का ये कौन सा तरीका है बात करने का? भाई कपिल श्रीवास्तव, फिर तो लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा अगर हम विपक्ष के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल देंगे। अच्छा, मान लीजिए हम ये मान लें कि सारे भाजपा, सीपीआई और सीपीएम और कांग्रेस ने हिंसा की अकॉर्डिंग टू ममता जी और उनकी पार्टी, तो इनके सबके स्टेट के टॉप लीडर्स को आपने तत्काल गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेज दिया? कपिल जी, लॉजिकल बात है कि नहीं, या तर्कपूर्ण बात है ये कि नहीं? देखिए अमिताभ जी, एक बात बहुत स्पष्ट है जी, जब कहीं लॉ एंड ऑर्डर विफल होता है, चाहे वो जिन कारणों से हो, उसका निश्चित दायित्व जो है प्रदेश सरकार की होती है। लेकिन इसके साथ ही केंद्र सरकार की भी है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसीज थी। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि सिर्फ बीएसएफ ही नहीं होती है, इसके अलावा भी पैरामिलिट्री तमाम फोर्सेज हैं, चाहे सीआरपीएफ। मैं एक बात कह रहा हूं, त्रिस्तरीय सुरक्षा का भेद है। और मैं एक बात और कहता हूं जी, कि बंगाल सरकार ने वो काम नहीं किया जो उत्तर प्रदेश सरकार पहले से करती। जब सरकार खुद ही सब कैप्चर करने लगे, अपने पुलिस अथॉरिटी से ही डंडा पटवाने लगे, रोड और गड्ढा खोदने लगे, रेड कार्नेट नोटिस इशू कर दे, लोगों को घर में बंद कर दे विपक्षी दलों को, तो वो अगर इन्होंने किया होता तो शायद ये स्थिति आज देखने को नहीं मिली होती। योगी मॉडल लागू कर देना चाहिए था। विपक्ष के सारे बड़े नेता, सारे छोटे नेता जो हैं, वो एक तो लाल नोटिस इशू कर दिए होते और उसके बाद कुछ लोगों के घर पे पहरा बैठा दिए होते, पुलिस जो है वो इनके समर्थकों को डंडे से मार के भगा दी होती, तो एकदम कहीं भी बवाल नहीं होता। ठीक, ये लोकतंत्र को कुचल नहीं पा रही है ठीक से ममता बनर्जी। ठीक, अशोक पांडे के पास चलेंगे, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, समाजवादी पार्टी को का स्वर ये है, उसको अफसोस इस बात का है कि लोकतंत्र को और सख्ती से नहीं कुचल रही ममता बनर्जी। अब बताइए, उत्तर प्रदेश की एक विषय आया, अशोक पांडे जवाब देंगे। पांडे एक बार रुकिए, मैं एक बात याद दिला दूं ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। तथ्य में बेमानी मेरे शो में नहीं हो सकती। निकाय का चुनाव हुआ, पुरानी बात छोड़ो, जितने भी लोग थे सपा के प्रचारक, सबने रोड शो किया, सबने जुलूस निकाला, सबने रैली की। कहां किसकी सभा में गोली चली, कहां बम चला? नहीं चला ना। अखिलेश यादव ने रोड शो किए, रैली निकली, शिवपाल जी गए, रामगोपाल जी गए, डिंपल जी ने प्रचार किया, सबने किया जितने थे नेता। कैसी बात कर रहे हो? बम, ये बमों का दृश्य है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि बम क्या होता है? 37 लोग मारे गए, आप उसको सरलीकरण कर देना चाहते हैं? नहीं, ये नहीं। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, मसला ये कि कोई सरकार हो, अगर चुनाव में लोगों की आहुतियां, ये प्रक्रिया भारत ने बड़ी मुश्किल से छोड़ पाया था। बहुत प्रयास करके शेषन जी के समय में ऐसी व्यवस्था बनी कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये रक्तपात की घटना चुनाव से हटी। ये बहुत मुश्किल से हासिल हुई थी ये चीज, लेकिन पूरे देश में सुधार हो गया, पश्चिम बंगाल में सुधार नहीं हुआ।
सिद्धार्थ शंकर रे के समय में जैसे मरते थे वैसे ज्योति बसु के समय में मरे, ज्योति बसु के समय में जैसे मरे वैसे बुद्धदेव के समय में, और जैसे बुद्धदेव और ज्योति बसु के समय में मरे लोग हिंसा में, वैसे ही ममता बनर्जी के समय में। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह की हिंसा बंगाल में हुई है, मेरा ये मानना है कि ममता बनर्जी को अब तक त्याग पत्र दे देना चाहिए। नैतिकता के नाते इतनी हिंसा हुई अरे है। भाई, मोदी जी ने कभी दिया था? 3000 लोग गोधरा कांड में शहीद करा दिए थे आपने, जिनको अटल जी राजधर्म सिखा रहे थे। उस पार्टी से सर्टिफिकेट चाहिए क्या किसी को? उस पार्टी से सर्टिफिकेट दीजिएगा करेंगे जो 3000 लोगों के कत्ल के दोषी हैं, जिनकी माया कोडनानी आज दोषी होकर के जेल के अंदर बंद है। जब उत्तर प्रदेश में एक किसान के ऊपर गाड़ी चला दिया जाता है, समझ लो उसमें बैठा गुंडा समाजवादी पार्टी का चल रहा है। आपको खुद सोचना चाहिए, ये सब काम नहीं चलेगा। वाले ये लोग हैं, इनके रिजिम में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, महात्मा गांधी हुआ यहाँ शांति कैसे स्थापित की जाती है? जिसकी माया कोडनानी 3000 कत्लों को अपने सर पर लेकर के ढो रही है। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे जकारिया का केस चल रहा है। आज भी जकारिया का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती है कि वो किसी को सर्टिफिकेट देगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को कुचला गया, वो सभी जानते हैं कि विपक्ष के सारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, विपक्ष के सारे कार्यकर्ताओं को रेड नोटिस जारी कर दी गई। जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज और तमाम जाति पिछड़े और दलितों को लाठी से मार के भगाया गया, वो क्या उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा है कि लोकतंत्र कैसी सच्चा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लाई है? भारतीय जनता पार्टी की तरीके से, जिस तरीके से लोकतंत्र का कोई हनन करता है, कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। आप बंगाल पर आरोप लगाए। कपिल जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। एक बार रुकिए, अशोक पांडे जी। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल में हत्याएं की है।